हेलो स्टूडेंट्स, मेरे पास आप लोगों के लिए एक न्यूज है और वो न्यूज है एनसीईआरटी मास्टर कोर्स। एनसीईआरटी मास्टर कोर्स क्या है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूं। सबसे पहले हम बात करें एनसीईआरटी बुक की। एनसीईआरटी क्लास 11th, एनसीईआरटी क्लास 12th जो केमिस्ट्री की बुक्स हैं, ये बाइबल कही जाती हैं, ठीक है, केमिस्ट्री के लिए। और इन बुक्स से एग्जामिनर्स क्वेश्चंस टारगेट करते हैं नीट में, जेईई मेंस में और किसमें, बोर्ड एग्जामिनेशंस में। तो बच्चों, नीट के लिए, जेईई मेंस के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए तो खैर ऑब्वियसली आप लोगों को एनसीईआरटी का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। और एनसीईआरटी में जो इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं और जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं वो भी आप लोगों के पूरे किए हुए होने चाहिए। बच्चों, एनसीईआरटी अपने आप में एक मिस्ट्री बुक कही जाती है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, एनीवे एनसीईआरटी में लिखा हुआ सब कुछ है, कॉन्सेप्ट सारे हैं, लेकिन उन कॉन्सेप्ट्स को इतने कंसाइज फॉर्म में लिखा हुआ है कि उसको समझना कई बार स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है। तो उन कॉन्सेप्ट्स को समझने में बच्चों आप लोगों की करूंगा हेल्प, और मैं किस तरीके से हेल्प करूंगा सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर, जो भी एनसीईआरटी का क्रिस्प है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, हर एक पेज पर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम करेंगे डिटेल में डिस्कस, ठीक है। कैसे करेंगे, क्या मैं टीच करूंगा आप लोगों को, सिलेबस के बारे में हम बात करते हैं 11th और 12th के, मैं किस तरीके से करूंगा मैं आपको बताता हूं। जो एनसीईआरटी हमारे पास जो बुक है, उस बुक का हम लेंगे स्क्रीनशॉट हर एक पेज का। जैसे कि ये केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक है जो मैंने इसमें पढ़ाया हुआ है, और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में मैंने कुछ बात की हुई है। तो काफी सारे लेक्चर्स मैंने कंप्लीट रिकॉर्ड कर दिए हैं और उनमें से केमिकल काइनेटिक्स भी है। तो इस तरीके से हम हर एक पेज को इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेकर के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। हम ये सारे पेज के, हर एक पेज के कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे, और उनमें से कुछ इंटरेस्टिंग अगर बातचीत है, जैसे ग्राफ का डिस्कशन है, रेट का डिस्कशन है, तो उनको हम अच्छे से एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कई सारे क्वेश्चंस मैं अपने भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस करूंगा, और जो इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हैं वो हम लोग डिस्कस इसमें करेंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों, इसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगे इसके बारे में हम करते हैं बातचीत। सबसे पहले देखो, क्लास 11 के टॉपिक्स, बहुत सारे बच्चे क्लास 12 में होंगे और वो ये क्लास 11 के जो टॉपिक्स हैं इसमें इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं, यार सर 11 तो हमने कर लिया। लेकिन बच्चों, जो नीट का या जेईई मेंस का एग्जाम है वो भी तो आप लोगों को देना है, और मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि ये टॉपिक भी उस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट्स, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, और प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस, और इसके अलावा जो कंसंट्रेशन टर्म्स है वो, स्टोइकियोमेट्री, ये सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो मॉडल्स हैं एटम के लिए जो है, जो एनसीईआरटी में है, केवल उतना हम डिस्कस करेंगे। इसमें रदरफोर्ड मॉडल, बोर्स मॉडल, और इसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम क्वांटम नंबर्स और इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे की जाती है एटम्स में, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिल किया जाता है वो हम डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, हाउ टू राइट और हाउ टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स एंड हाउ टू फॉर्म पीरियोडिक टेबल, जो ट्रेंड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, एटॉमिक साइज को लेकर के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो सारे पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, तो बहुत बेसिक से जैसे एनसीईआरटी में दिया है। देखो, हम जो भी पढ़ेंगे वो एनसीईआरटी से बाहर हम नहीं पढ़ेंगे, ये इस कोर्स की खास बात है। वी विल फोकस ओनली ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनसीईआरटी। आप ये सोचो कि सर बहुत भयानक शीट आप इसमें दे दोगे या रेसेस आप दे दोगे, तो वो हम नहीं करेंगे। वी विल फोकस स्ट्रिक्टली ऑन द कॉन्सेप्ट्स गिवन इन एनसीईआरटी, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल, उसके बाद में स्ट्रक्चर बनाने के लिए ऑक्टेट रूल के बेसिस पर जो भी स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल, ठीक है, ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, और इसके अलावा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो इसमें दिया हुआ एनसीईआरटी में वो सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, डायपोल मोमेंट वगैरह। देन स्टेट्स ऑफ मैटर, ये वो टॉपिक है जो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर भी दिया है। इसमें गैसियस स्टेट जो लॉज हैं, ठीक है, गैसियस स्टेट के लिए बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, प्रेशर मेजरमेंट, ठीक है, और आइडियल गैस इक्वेशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, डिविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, प्रेशर करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे।
तो ये टॉपिक हमने कंप्लीट भी कर लिया है। केमिकल थर्मोडायनामिक्स इज द बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री, और इसमें बिल्कुल बेसिक से जैसे एनसीईआरटी में दिया है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ठीक है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इसके अलावा वर्क, ठीक है, हीट एसोसिएटेड विद द सिस्टम, एप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ, एंथैल्पी क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स हम इसमें कवर करेंगे। इसके अलावा थर्मोकेमिस्ट्री की भी जो एप्लीकेशन है, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबस्शन, ठीक है, वो सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। इक्विलिब्रियम के दो पार्ट हैं, इसमें से भी मैंने एक पार्ट कंप्लीट कर दिया है। केमिकल इक्विलिब्रियम, रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती हैं, क्लोज कंटेनर में कांस्टेंट टेंपरेचर पर कैसे इक्विलिब्रियम अटेन करती है, फिजिकल प्रोसेसेस, केमिकल प्रोसेसेस के लिए एप्लीकेशन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेशन, पार्शियल प्रेशर कैलकुलेशन, कॉन्सेंट्रेशन कोशेंट क्या होता है, केपीकेसी क्या होता है, केपीकेसी के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है, हाउ टू इक्वेट कॉन्सेंट्रेशन कोशेंट विद डेल्टा जी, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल, ये सब हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आयंस का इक्विलिब्रियम, जिसमें वीक एसिड का और स्ट्रॉन्ग एसिड का, वीक बेस का, स्ट्रॉन्ग बेस का, सॉल्ट का बच्चों हाइड्रोलिसिस, ठीक है, पीएच कैलकुलेशंस, बफर सॉल्यूशन क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। टाइट्रेशंस मैंने बोला स्ट्रिक्टली वी विल फोकस ऑन एनसीईआरटी। इसके बाद बच्चों रेडॉक्स रिएक्शंस, ये मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। रेडॉक्स रिएक्शंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग जैसे एनसीईआरटी में दी है, ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर भी दिया है, हाउ टू आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर, हाफ रिएक्शन के बेसिस पर हाउ टू बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शंस, वो सब हम डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन के बारे में जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दी हैं, ये कंपाउंड हम डिस्कस करेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, दैट इज अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये हम डिस्कस करेंगे। सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा एलिमेंट्री लेवल पर जो दिया है 11th में, वो हम डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, इसके अंदर जो नॉमेनक्लेचर पार्ट है, जीओसी पार्ट है, आइसोमेरिज्म पार्ट है, उतना हम डिस्कस करेंगे। हाइड्रोकार्बन में सारा अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन हम डिस्कस करेंगे। और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में जो पॉल्यूटेंट्स हैं, सॉइल पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, एयर में जो पॉल्यूशंस हैं, वाटर स्टैंडर्ड लेवल्स क्या हैं, इस पर क्वेश्चन आते हैं और जनरली ये टॉपिक इग्नोर हो जाता है, तो इसको हम अच्छे से बच्चों करेंगे डिस्कस, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर 12th क्लास में क्या टॉपिक आप पढ़ाएंगे, इसमें देखो 12th क्लास में हम पढ़ाएंगे सॉलिड स्टेट में हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कितने टाइप के हो सकते हैं, क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक, ठीक है, बीसीसी, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और उसके बाद में वॉइड्स के बारे में डिस्कशन, और वॉइड्स के बेसिस पर कैसे हम आयनिक कंपाउंड्स के क्रिस्टल्स बनाते हैं वो डिस्कस करेंगे। क्रिस्टल डिफेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। लिक्विड सॉल्यूशन टॉपिक बच्चों मैंने कंप्लीट कर भी दिया है, और लिक्विड सॉल्यूशंस में जो इनिशियल लेवल पर जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, ये सारे पॉइंट्स। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे लिक्विड सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर किस चीज पर डिपेंड करता है। इसके बाद रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, और लास्ट में वांट ऑफ फैक्टर का एप्लीकेशन। तो ये टॉपिक बच्चों मैंने कंप्लीट कर भी दिया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग डिस्कस करेंगे दोनों टाइप के सेल्स, ठीक है, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और हाफ रिएक्शंस के बेसिस पर जो हमने रेडॉक्स के कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए हैं उसके बेसिस पर हम इसमें अप्लाई करेंगे इक्वेशंस, हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाउ टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस, वो हम डिस्कस करेंगे। नॉन्स्ट इक्वेशन जैसा दिया है, इनटेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कंडक्टेंस जैसा एनसीईआरटी में दिया है, और इसके अलावा हम लास्ट में बैटरीज जो भी हैं वो सारी हम इसमें पढ़ेंगे। केमिकल काइनेटिक्स भी बच्चों मैंने कंप्लीट कर दिया है, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेप्ट, मॉलिक्युलरिटी का, ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, nth ऑर्डर रिएक्शन, हाउ टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फॉर अननोन रिएक्शंस, और ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके अलावा अरेनियस इक्वेशन, ठीक है, हमने डिस्कस कर भी लिया है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, कोलिजन फैक्टर्स क्या होते हैं, वो सारे पॉइंट्स केमिकल काइनेटिक्स के हमने ऑलरेडी ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसके अलावा सरफेस केमिस्ट्री जो टॉपिक है, इसमें अब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस
ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स, ये हम डिस्कस करेंगे। जितने भी मेथड्स दिए हुए हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग वगैरह भी हम इसमें कवर करेंगे। एलिंगम डायग्राम, ठीक है, जिसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं ग्राफ वगैरह मेथड जो है, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट, हालांकि बच्चों बहुत लेंदी होता है पी ब्लॉक, लेकिन हम कवर उतना ही करेंगे जो दिया हुआ एनसीईआरटी में। जितने भी ब्लॉक्स हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं इसमें दिए हुए हैं, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, ये सब हम कवर करेंगे। डी एंड एफ ब्लॉक, दैट इज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में लिगेंड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं, कॉम्प्लेक्स कितने टाइप के बनते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, उनकी बॉन्डिंग कैसे होती है, वीबीटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, कलर कैसे आता है, ठीक है, नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है, आइसोमेरिज्म, ये सब हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बच्चों हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द SN1 SN2 रिएक्शन, E1 E2 रिएक्शंस, और हेलो अरीन्स के लिए SNAR रिएक्शंस। इसके बाद अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ऑक्सीडेशन, ईथर की रिएक्शंस। और बच्चों फिनॉल काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, 2-4 रिएक्शंस इसकी काफी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी जाती है। राइमोटाइमन रिएक्शन, ये सब हम डिस्कस करेंगे। एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें सारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, इनोलेट रिएक्शंस, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी SNAE रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन, ये सब पॉइंट डिस्कस करेंगे। अमीन्स जो है उसमें भी सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, हाउ टू डिफरेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन्स। और बच्चों इसके अंदर जो अमीन्स जो होते हैं, एरोमेटिक अमीन्स होते हैं, इनका डाइजोटाइजेशन होता है, कपलिंग रिएक्शन, वो सारी रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे। बायोमोलिक्यूल में हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, जो भी एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है, विटामिन पर इस बार क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। पॉलीमर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन, ठीक है, एडिशन, कंडेंसेशन पॉलीमर, हाउ टू क्लासिफाई, हाउ टू राइट द स्ट्रक्चर्स, थोड़ा बहुत जो इसके अंदर पॉलीमर्स के बारे में जो दिए हैं, ठीक है, रबर के बारे में, नेचुरल रबर, गुट्टा पर्चा, ठीक है, पॉलीअमाइड्स क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में जैसा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, जो ड्रग्स के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है, इसके बाद आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के बारे में हमें पढ़ना है, तो ये सारे पॉइंट्स हम एक एक करके, और जो क्लीनिंग एजेंट्स हैं, सोप और डिटर्जेंट्स के बारे में हमें पढ़ना है। बट वी विल रिमेन स्ट्रिक्टली फोकस्ड ऑन एनसीईआरटी, हम डिविएट नहीं होंगे, बिकॉज इस पर्टिकुलर कोर्स में वी आर टारगेटिंग ओनली द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनसीईआरटी। एक बहुत छोटा कोर्स होगा बच्चों, इसके अंदर कंप्लीट केमिस्ट्री, ठीक है, बहुत ही कम लेक्चर्स में होगी, ठीक है। गेस हाउ मेनी लेक्चर्स, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, आई एम टारगेटिंग 75 to 80 लेक्चर्स। इसमें मैं पूरी केमिस्ट्री 11th और 12th की एनसीईआरटी की कंप्लीट कर दूं, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये कोर्स आप कब तक कंप्लीट करोगे, तो बच्चों मेरा टारगेट ये है कि मैं एज सुन एज पॉसिबल इस कोर्स को कंप्लीट कर दूं, क्योंकि केवीपीवाई का एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम भी आ रहा है, ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि कोर्स को बहुत फटाफट आप लोगों को कंप्लीट करके दे दूं, जिससे कि आप अपना इसको यूटिलाइज कर पाएं, ठीक है। एक और पॉइंट, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि सर क्या ये फिजिक्स के लिए भी है? यस, ये फिजिक्स के लिए भी है, और निपुण मित्तल सर, NM सर आप लोगों को ये कोर्स कंप्लीट करेंगे फिजिक्स के लिए, और ये कोर्स बायोलॉजी के लिए भी है। आकांक्ष अग्रवाल मैम, ठीक है, ए मैम आपकी फेवरेट मैम, इस कोर्स को बायोलॉजी के लिए कंप्लीट कर चुकी हैं, और निपुण मित्तल सर इसको फिजिक्स के लिए कंप्लीट कर चुके हैं। तो बच्चों मैं ही RDS हूं, स्लो स्टेप हूं, जो केमिस्ट्री के लिए इस कोर्स को कंप्लीट कर रहा है। तो बहुत सून, ठीक है, 1-2 दिन में ही आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि नीट के लिए हम इसे एज ए कंप्लीट पैकेज भी, ठीक है, आप लोगों को अवेलेबल करवाने वाले हैं। तो बच्चों ये था हमारा तरीका पढ़ाने का, ये टॉपिक्स हैं जो मैं कवर करूंगा, ठीक है, 11th के, ये बच्चों 12th के टॉपिक्स, और मैं कैसे पढ़ाऊंगा ये मैंने आपको बता दिया। इसका एक वीडियो भी, ठीक है, डेमो लेक्चर के फॉर्म में हमने अपने चैनल पर पोस्ट कर दिया है, ठीक है, और इस कोर्स के साथ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सारे कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन हम डिस्कस करेंगे स्क्रीनशॉट लेकर के, और कॉन्सेप्ट्स को हम अलग से भी एक एक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। तो बड़ा मजा आने वाला है बच्चों आप लोगों को इस कोर्स में, और अगर आप लोगों को लगता है कि यार ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है, तो इसको जरूर पढ़ें, और मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।